मुस्लिम उग्रवादी हो, इनकी नजर से बच नहीं सकता, चाहे वो उग्रवादी हो या ना हो। लेकिन उसको उग्रवादी बहुत आसानी से ये लोग साबित भी कर देते हैं, जेल में उठा के बंद भी कर देते हैं, कारण सत्ता के गुलाम है। दूसरी बात, हमारी जो मोदी मीडिया है काफी पावरफुल है, किसी की भी जासूसी कर लेते हैं, कहीं के भी उग्रवादी पकड़ लेते हैं, किसी भी देश के उग्रवादी के संबंध में इनके पास जानकारी आ जाता है। कमाल के है ना ये। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि 44 वीर जवान को शहीद कर दिया जाता है पुलवामा हमला। आज तक ना मोदी जी ने एक लफ्ज उस हमले के विषय में बोला, ना ही हमारे गृह मंत्री ने उस संबंध में बोला कि जो देविंदर सिंह उग्रवादी डीएसपी जो 2 उग्रवादी दिल्ली ला रहा था, और उस टाइम में डीएसपी पुलवामा का भी वहीं मतलब वहां का था, उसके नेतृत्व में 44 वीर जवान हमारे शहीद कर दिए गए। उसकी जांच क्या हुई? ना तो हमारे देश की कोई खुफिया एजेंसी इस चीज का आज तक पता लगा पाई, ना ही हमारे देश के रक्षा मंत्री इसके ऊपर कोई 2 लफ्ज बोलने को तैयार है, ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर 2 लफ्ज बोलने को तैयार है, और ना ही हमारे देश की जो मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया, ये इस पे पता लगाने में विफल है। क्यों विफल है? क्यों विफल है? और क्यों नहीं मोदी मीडिया इसके ऊपर बातचीत करती है? क्यों नहीं मोदी सरकार इसके ऊपर बातचीत करते हैं? राष्ट्रभक्ति की बातें बीजेपी के हर नेता के मुख से निकलता है, लेकिन राजस्थान का जो 2 मुस्लिम जिन्होंने हत्या की थी उस हिंदू की, और ये उग्रवादी दोनों बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, उसकी पार्टी से, मतलब उसकी पार्टी के सदस्य हैं। उसी तरह से अमरनाथ यात्रा का जो खुखार आतंकवादी बीजेपी पार्टी से पकड़ाया, बीजेपी पार्टी का सदस्य है तो उसी पार्टी का। तो क्या ये सब बातों का मतलब निकाला जाए? इसके ऊपर ये हमारे देश की जो मोदी मीडिया है इस पे चर्चा क्यों नहीं करती है कि जो अपने आप को राष्ट्रभक्ति का सबसे बड़ा ढोल लेके पूरे देश में पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी, और जो हमारे राष्ट्र भक्त चैनल हैं, राष्ट्र की सिर्फ बात करते हैं और हिंदू मुसलमान की सिर्फ बात करते हैं, इन मैटर के ऊपर कौन इनका बात करेगा? अगर इन मैटर के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते, हमारे देश के गृह मंत्री बात नहीं करना चाहते, हमारे देश के रक्षा मंत्री इस मैटर के ऊपर बात नहीं करना चाहते, और यदि हमारे देश की मोदी मीडिया इस विषय पे बात नहीं करना चाहती, तो इसका स्पष्ट खुले शब्दों में मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब आप आम जनता समझ लीजिए कि क्यों नहीं करना चाहती है। क्योंकि असली यदि उग्रवादी कोई है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारे देश का गृह मंत्री है, हमारे देश का रक्षा मंत्री है, हमारे देश का मोदी मीडिया है। खुले लफ्जों में कह रहा हूं कि यदि उग्रवादी पालते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पालते, हमारे देश के गृह मंत्री पालते, हमारे देश की मोदी मीडिया उग्रवादियों को सपोर्ट करती है और इनसे ही हत्या कराती है, और इसकी यदि जांच नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारे देश की सरकार ही हमारे देश में सारे दंगे फसाद कराती है। इसलिए इन व्यक्तियों के ऊपर जांच नहीं हो रही है। और देविंदर सिंह को जब पकड़ के छोड़ दिया तो क्यों छोड़ दिया और किस कारण से छोड़ दिया, ये मोदी मीडिया और क्या कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री इसके ऊपर सफाई क्यों नहीं अभी तक देश की जनता को दिए हैं, ये प्रश्न है। बड़ी दूसरी चीज, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जुमले से इतना चिढ़ क्यों हो गया भाई?
आखिर जुमले इस देश के अंदर किसने स्टार्ट किया? यदि मैं बहुत पहले कहा था कि एक देश का प्रधानमंत्री जो कोई उम्मीदवार है और वो उम्मीदवार यदि देश की जनता को 135 करोड़ जनता के आगे में झूठ बोल रहा है तो शायद ऊपर वाला भी उसको माफ नहीं करेगा, ऊपर वाला भी उसको माफ नहीं करेगा। और नरेंद्र मोदी का झूठ तो इतना लाखों के हिसाब से है कि शायद हजारों जन्म मोदी लेगा तो भी इस पाप की गठरी को ढोते 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 मर जाएगा। जैसे कृष्ण भगवान ने किसको कहा था? अश्वत्थामा को, कि तुम जब तक पृथ्वी है तब तक तुम रहोगे, जब तक पृथ्वी है तब तक तुम रहोगे, क्योंकि तुम्हारी पाप की गठरी इतनी है और तुमसे लोग इतना घृणा करेंगे। तो आने वाले समय में मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कि मोदी का करतूत जिस तरीके से हमारे देश के नागरिकों को परेशानी में दिन प्रतिदिन डालता जा रहा है, आने वाली पीढ़ियां इसको सिर्फ गाली के अलावा कुछ भी मुख से नहीं निकलेगा मोदी के संबंध में। ये बात अंधभक्तों की तो खैर हम बात ही नहीं करना चाहते, वो किसी लायक ही नहीं है, किसी ना करेक्टर के है ना किसी लायक के हैं। ये अंधभक्त साले 2 टके के इंसान हैं, इनकी तो बात ही करनी बेकार है अंधभक्तों की, क्योंकि ये वो अंधभक्त हैं जिस देश में ऐसे ऐसे अंधभक्त पैदा हुए हैं उस देश का बेड़ा गर्क हुआ है। और भारत का भी ऐसे अंधभक्तों के कारण से होगा, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में विरोध कोई पार्टी नहीं कर सकता है मोदी जी के जुमलों का, कोई धरना नहीं दे सकता है, देश में कोई आंदोलन नहीं चला सकता है। तो ये कौन सा शासन चलाने की बात कर रहे हैं? कौन से लोकतंत्र की स्थापना की बात कर रहे हैं ये लोग? लोकतंत्र यानी हमारे देश में खत्म हो गया है। अब ये हिटलरशाही और दादागिरी और गुंडई के ऊपर सत्ता चलाना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। और चलाएंगे भी क्यों नहीं? जब ये उग्रवादी पालते हैं अपनी पार्टी में तो जाहिर सी बात है ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा भारतीय उग्रवादी पार्टी नाम रख दो, सबसे अति उत्तम नाम है। बहुत खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या चीजें पे बोलते थे, अब क्या मुंह में भी घुसा हुआ है और पिछवाड़े में भी घुसा हुआ है। इस पे 2 लफ्ज बोलो ना कि तुम्हारी पार्टी में ये उग्रवादी किसके इशारे पे? और मुस्लिम से घृणा करते हो तो फिर तुम्हारी पार्टी में मुस्लिम क्यों है भाई? क्यों है एक भी मुस्लिम तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी में? देश की जनता को मूर्ख बनाओ और मुंह फाड़े हुए कि मुस्लिम मुझे सपोर्ट करे, तो समझो जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।